एगो हमनी के आंख, मनुष्य के आंख, ठीक बा, ऐसा ही आंख रहता है, 3 गो परत रहता है आंख में। अब देखो किसका किसका क्या काम है, बस ये खाली समझ लेना है। आंखों तो बना ही ले लो, इसका खाली कहानी समझ लेना है, कहानी कौन सी है। तो देखो इसमें 3 गो परत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 परत होता है आंख के अंदर। 3 गो से ज्यादा 4 गो परत कभी नहीं होता है, ठीक। पर क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल, यानी ये आंख के सबसे ऊपरी वाली परत है, ठीक। तो अगर इसको, ये आंख के हम लोग के सबसे ऊपरी वाली परत है, तो हम लोग लिख सकते हैं दृढ़ पटल को। इसे भी दिखाई दे रहा है, लिखने से कोई फायदा है नहीं। क्या ये आंख के सबसे ऊपरी परत है ना, आंख के सबसे ऊपरी परत। तो याद रखना कि दृढ़ पटल किसे कहते हैं, आंख के सबसे ऊपरी परत को, ठीक। उसके बाद यहाँ पर रक्तक पटल का है, आंख के दूसरी वाली परत का होता है रक्तक पटल, ठीक। तो रक्तक पटल हो जाएगा हम लोग के, रक्तक पटल आंख के दूसरी परत, ठीक। आंख की दूसरी परत, दूसरी परत, ठीक। थर्ड में आएगा हम लोग के दृष्टि पटल। ये कौन सा परत है, दृष्टि पटल, सिंपल है, दृष्टि पटल यानी आंख की तीसरी परत, आंख की तीसरी परत, ठीक। अब देखो ये आंख के पहली और दूसरी परत पर तो ध्यान नहीं देना, तीसरी पर ध्यान देना। ये दृष्टि पटल है ना, इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम लोग का आंखों के प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसी को, इसको रेटिना, हाँ, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेटिना, यही इंग्लिश हो गया रेटिना, ठीक बा। हिंदी में है दृष्टि पटल, ठीक। तो किसी भी हम लोग का आंख में कोई भी चीज का प्रतिबिंब बनता है तो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनता है, ठीक। अब दृष्टि पटल का जो आगे वाला उभरी हुआ भाग होता है, ये होता है कोर्निया, जो यहाँ पर हम लोग कोर्निया है, ठीक। ये कोर्निया हम लोग का आंखों का, ये उजला होता है, उजला टाइप होता है आंख में, ठीक बा। आंख के ऊपर जो उजला होता है ये हो गया हम लोग के कोर्निया। नेत्र द्वार, नेत्र द्वार होता है आंख के अंदर, देखना काला, काला के अंदर एक पीला टाइप का होता है, आंख के अंदर करिया, उसके अंदर पीला टाइप का होता है, होता है नेत्र द्वार, ठीक है ना। उससे क्या होता है, प्रकाश आंख में आता है, ठीक बा। तो नेत्र द्वार से क्या होता है, प्रकाश आंख के अंदर आता है, ठीक बा। कोर्निया का है नेत्र द्वार के मतलब कि आगे पीछे रहता है, ठीक है ना। कोर्निया होता है नेत्र द्वार से प्रकाश आता है। पुतली का होता है, सबका पुतली अलग अलग होता है, आइरिस ये अलग अलग होता है, इसलिए किसी का आंख भूरा होता है, किसी का लाल होता है, ठीक है। यानी आंख का अलग अलग होना किस पर डिपेंड करता है, पुतली पर डिपेंड करता है, ठीक। कॉर्निया भी हो गया, पुतली भी हो गया, नेत्र द्वार भी हो गया। अब याद देखो जलीय द्रव, जलीय द्रव का होता है, ये आंसू बनने में सहायता करता है। लोग रोता है लोग, वो आंसू बनने में ये सहायता करता है, ठीक है ना। देखना कभी भी 2 से 3 महीना के बच्चा के आंख में आंसू नहीं है, कितना लोग टे पे करेगा, आंसू नहीं आएगा, क्या है, क्योंकि उसके आंखों के जो होता है इलेक्ट्राइमल ग्लैंड वो विकसित नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए आंख में आंसू बनाने का काम कैसे करता है, इलेक्ट्राइमल ग्लैंड, याद रखना। इलेक्ट्राइमल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि आंखों में कीचड़ और यहाँ पर जल बनाने में मदद करता है, ठीक है ना, इन जल को बनाता है, ठीक, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं इलेक्ट्राइमल, इलेक्ट्राइमल ग्लैंड, ठीक है ना, ग्लैंड, इसको याद रखना। इलेक्ट्राइमल ग्लैंड क्या बनाता है, आंसू और कीचड़, आंसू और कीचड़, कीचड़ समझते हैं लोग, पीला पीला टाइप को होता है, सुबह से जागता है देख लेना, ठीक बा, जाके खुद मिल जाएगा। तो ये कौन बनाता है, इलेक्ट्राइमल ग्लैंड बनाता है, किसका सहायता से, जलीय द्रव के सहायता से। कोई दिक्कत, आ जाओ यहाँ पे। आंख की लेंस, तो आंख की लेंस सबको मालूम है, आंख की लेंस में रोल निभाता है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना या प्रकाश के, इसी से अपवर्तन होता है, परावर्तन ना, ये अपवर्तन होता है। परावर्तन मतलब कि यहाँ से आके है चल गए, उन परावर्तन। अपवर्तन होता है कि यहाँ से आके फिर यहाँ पर आएगा, ठीक बात। तो ये प्रकाश के अपवर्तन करता है, जो कि अपवर्तन कहाँ करता है, रेटिना पर, ठीक, दृष्टिपटल पर। तो हम लोग किसी वस्तु का बनने का आभास करते हैं, ठीक है ना। ये भी किसके पास भेजता है, ब्रेन के पास। तब ब्रेन बोलता है हाँ फलवा है, तब बोल देता है कि फलवा। खाली देखने का काम है, बोलने का मुंह के है। आज क्या इसको इशारा कौन करेगा, मेन कौन बैठा हुआ है, ब्रेन, दिमाग है। और जब बोलेगा कि फलवा है तभी बोलेगा, नहीं बोलेगा, ठीक बात। खाली देखते रह जाएगा, किसी किसी कंठ नहीं होता था, खाली चुपचाप देखेगा, बोलेगा बोल नहीं सकता है, ठीक। तो सबसे ज्यादा ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन ये क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन करता है। इससे काम क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ आता है, रेटिना पर बनने का आभास होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा कि सीधा, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा, ठीक बा। सीधा हम लोग को सीधा देखने का आभास होता है, ठीक है ना।
इसमें दो गो सेल होते हैं, एक कॉन सेल होता है, एक रेड सेल होते हैं। दो गो सेल, कॉन सेल और रेड सेल, ठीक है ना। अगर दोनों एक के बार एक्टिव हो जाते हैं तो आदमी चौधरी आ जाता है। चौधरी मतलब एक हो जाएगा, अंधेरा से उजाला में घुसेगा तो लगेगा आंख मिसने, ठीक। क्योंकि दोनों एक के बार एक्टिव हो गया था। ये कॉन और रेड सेल ये पारापारी एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। कोई रात में होता है, कौन दिन में होता है, ठीक। कचाप द्रव का होता है, ये कचाप द्रव का क्या काम है? इसका काम यही है कि आंख के जो है यहाँ पे गोलक है, ठीक है ना, इसको बनाए रखता है, ठीक है ना। यानी जो इसका ये व्यास है इसको अस्थिर से बनाए रखता है, ठीक है। तो ये नहीं रहेगा तो बस आंख पे नहीं लगा तो आंख बह गया, तो ये जब बह जाएगा बस कहानी खत्म, आंख पिचक जाएगा, ठीक। तो आंख को बनाए रखने के लिए कचाप द्रव होता है, ठीक। ऐसा आंख कितना ग्राम का होता है? तो 8 ग्राम के, 8 ग्राम के आंख होता है, ठीक है। याद रखना, आंख कितना ग्राम के? 8 ग्राम के। इसका व्यास कितना सेंटीमीटर होता है आंख के? 2.3 सेंटीमीटर। अगर आएगा आंख के व्यास कितना सेंटीमीटर? तो 2.3 सेंटीमीटर। ये एग्जाम में आएगा, ठीक। तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, दृक् तंत्रिका का क्या काम है? दृक् तंत्रिका का काम यही है कि यहाँ पर कोई भी चीज का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ले आके ब्रेन के पास पहुंचा देता है, इस सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वॉचमैन के काम करता है, जाके पहुंचाएगा उसके पास और फिर वहां से लेकर आएगा फिर इसके पास, तब ये देखने का अनुभूति करता है, ठीक है। नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आ गया? अब उल्लू के और बिलाई के आंख देखना चमकता है और उसका कोर्निया बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। उल्लू और बिल्ली का जो होता है इसका बड़ा बड़ा कोर्निया होता है, इसलिए ये सबको क्या होता है? दिन में कम दिखाई देता है, रात में ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है ना। और इसका आंख जो होता है चमकते रहता है, ठीक। रात का टॉर्च मारेगा तो चमकेगा। तब चमकता कहाँ है? ये भी देख लो यहाँ पे, जानवर का आंख क्यों चमकता है? आंख क्यों चमकता है मालूम है? क्यों चमकता है? देखो तो चमकता क्यों है, इसका मेन रीजन यही है, ठीक है ना। मानो इसको आंसर में लिख दे रहे हैं। इसका अंदर होता है टेपिटम ल्यूसिडम, ठीक बा। टेपिटम ल्यूसिडम होता है जिसके कारण क्या होता है? जानवर का आंख चमकता है, ठीक है। रात को हम लोग का आंख में टेपिटम ल्यूसिडम नहीं होता है तो हम लोग का आंख रात में नहीं चमकता है, ठीक है ना। तो इसका होता है टेपिटम ल्यूसिडम, ठीक है ना। ल्यूसिडम, ल्यूसिडम, टेपिटम ल्यूसिडम, ये याद रखना, ठीक। टेपिटम ल्यूसिडम, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे उल्लू के कोर्निया बड़ा होता है, रात में दिखाई देता है, दिन को दिखाई नहीं देता है। ये तो याद रहेगा, लिखने से कोई फायदा नहीं है। दृष्टि निर्बत कितना होता है? दृष्टि निर्बत कितना होता है? मतलब होता है 1/16 सेकेंड। मतलब इसका मतलब क्या बोले कि 1 सेकेंड के 16वां भाग, यानी किसी वैसे ही सर दे के हटा दिया तो कितना बार प्रतिबिंब बन गया? 1/16, मतलब 1 सेकेंड के 16वां भाग, ठीक बा। इतना देर तक प्रतिबिंब बनता है। हाँ, किसी वस्तु का आंख में प्रतिबिंब कितने बार बनता है? तो हाँ देखो यहाँ प्रतिबिंब कितने बार बनता है, ठीक है ना। कितने बार बनता है, कितने बार बनता है, तो कितना बार बनता है? 56 बार, याद रखना, ठीक बा। 56 बार बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब होने के आंखों में, उसके बाद उसका खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अगर किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को 7 सेकंड देख लेगा तो उससे तुमको प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। ये बायोलॉजी बोलता है। 7 सेकंड किसी को मत देखना, 1 सेकंड होकर आके 1 सेकंड हो गया, ठीक है। बराबर 1 और सेकंड देख लिया, ठीक बा। 7 को देखिए 1 और सेकंड, लेकिन एक आदमी के 7 सेकंड ना, ठीक बा। समझ लो, किसी का आंखों में झांक के 7 सेकंड देख लेगा तो उससे अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक बा। ये बायोलॉजी बोलता है, हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो इसीलिए किसी को 7 सेकंड नहीं देखना है, ठीक है ना। देख रहा है तो उसमें 2 सेकंड, उसको 2 सेकंड परापारी देख लेना है, ठीक है ना। किसी का आंख में झांक कर 7 सेकंड नहीं देखना है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत है? ये था, आंख में कौन सा लेंस होता है? आंख में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और तो जाके किसी कुतिया का आंख में मत देखना, तो पीछे पड़ जाएगा, दिखते हो जाएगा, तो समझ गया? तो देखा तो बात तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा ना स्कूल में, तो स्कूल में पीछे आकर चल गई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो आंख को सुरक्षा कैसे देना है भाई? अभी सब लिखो, हाई सब लिखो तो कोई फायदा है? लिखना पड़ेगा। कचाप द्रव कौन काम भाई लिखा पड़ी?
और जल्दी दो ओके कोई काम नहीं। बस इसका मेन यहाँ पर इलेक्ट्रोमिक लेंस का होता है, आंसू कीचड़ बनता है। अच्छा ये तो बताइए दिया है कि हाँ का दान होता है कोर्निया आंख में, तो कहानी खत्म है आंख वाला ना। कोर्निया लिखवा दिया पहले कि कोर्निया दान होता है आंख में, कि पूरा आंख दान होता है, कोर्निया दान होता है। ठीक बा, कितने देर तक आंख निकाल लेना है? 4 से 6 घंटा। हाँ 4 से 6 घंटा के अंदर उसका आंख निकाल लेना है। जो इंसान बोलेगा कि नहीं हमको नेत्र दान करना है उसका, सब किसी का मत निकाल लेना। ठीक बा, जो बोलेगा उसी का। चला अच्छा चलो ये देखो तो आंख को सुरक्षा बहुत तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले का कहिए ठंडा पानी से आंख धोइए। ठीक बा, गर्म पानी से आंख मत धोइए। ठीक बा, जहाँ पर ज्यादा धूल कल हुई वहां पर नहीं जाना चाहिए। ठीक बा, अगर जहाँ राखी वही बुझिए समझना। खीरा और का है जो आंख पर रख लेना। ठीक बा, वही खीरा। ठीक बा, 1 साल में एक बार डॉक्टर आंख के डॉक्टर के पास आंख दिखा लगते हैं। ठीक बा, उससे का आंख सुरक्षित रहेगा, अन्यथा आंख में कोई गड़बड़ी आ सकता है। ठीक, हरा सब्जी जितना हो सके उतना खाना। ठीक बा, सीजनी फल जल फल हो रहा है उसको खाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, पपीता हो गया, आम हो गया, मतलब जो सीजन में आता है ना उसको खाना जरूरी है। ठीक है ना, करेला टमाटर जितना होता है ये सब। हाँ आलू काटे खाना, चाहे पका के खाना उसका, चाहे उसमें खाना। ठीक बा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो चलो, आंख 8 ग्राम का होता है। ठीक बा, ये भी हो गया। याद रखना कि आंख कितना ग्राम बोला? 8 ग्राम का। एक आप 10 ग्राम मत कर दिया, 8 ग्राम। 2.3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? व्यास होता है। आंख क्या है? एक गोले जैसा है। ठीक है ना, गोले की संरचना जैसा है। बस यहाँ पर थोड़ा सा इधर हो गया है, उत्तर लेंस है। ठीक है ना, ये प्रकाश के परिवर्तन होने का अपवर्तन हो रहा है आंख में। अपवर्तन आंख में क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, आंख में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन होता है। ठीक है ना, अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। ठीक, अब आंख की सुरक्षा कैसे करी जाए? आंख से हानि कब को पहुंचता है? ज्यादा धुआं वाला चीज बढ़ जाएगा तो ज्यादा गरम चीज खाए गलो तो का, अगर तो कहीं घाम हुआ है अगर मान लाइट बढ़ रहा है ज्यादा, उस पर ताक देगा तो आंख खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सब नहीं ताक, या किसी का पावर वाला चश्मा है तो सब मत पहनना। हाँ बिल्डिंग में रह रहा है वो आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक, और ले जाएगा, अच्छा मोटरसाइकिल में धुआं होता है लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। बस यही हो गया, आंख की कहानी खत्म, आज के चैप्टर खत्म। कल से क्वेश्चन है सर। कौन है